बरसात का मौसम जब गांव में आता है तो वह सिर्फ पानी नहीं लाता, वह यादें, भावनाएं और जिंदगी की एक नई रफ्तार भी साथ लाता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक छोटे से गांव की है, जहां बरसात के दिन किसी गांव का नाम था सोनपुर। चारों ओर हरियाली, खेत और बीच से बहती एक पतली सी नदी, छोटी गंडक। बरसात शुरू होने से पहले ही गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते थे। छप्पर की मरम्मत, नालियों की सफाई और अनाज की बोरियों को ऊंचाई पर रख देना ताकि पानी से बचाया जा सके। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें मिट्टी से टकराती, एक अलग सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती। गीली मिट्टी की सोंधी महक जो सिर्फ गांव में ही महसूस होती है। बच्चे अपने कपड़े उतार कर खेतों की ओर दौड़ पड़ते, बारिश में भीगते, फिसलते, गिरते, हंसते, जैसे आसमान से खुद खुशियां बरस रही हों। इस कहानी में एक 12 साल का लड़का है, मुनिया। मुनिया स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे असली पढ़ाई तो अपने बाबा के साथ खेतों में करना ज्यादा पसंद था। बरसात आते ही मुनिया का काम शुरू हो जाता। धान की बुआई, सुबह सुबह बाबा के साथ खेत में जाना, गोबर से लिपे हुए आंगन में बीज सुखाना और फिर कीचड़ से भरे खेत में पैरों को धंसाते हुए बीज बोना। ये सब उसके लिए खेल जैसे थे। मुनिया को सबसे ज्यादा मजा आता था जब बारिश के बाद नदी उफान पर होती। गांव के लड़के बांस की बनी छोटी नावों में सवारी करते, कभी कभी मछली पकड़ने के लिए जाल भी डालते, और शाम को घर लौटते वक्त जब भीगते बदन के साथ मां के हाथ की गरम कढ़ी चावल मिलती तो लगता जैसे जिंदगी पूरी हो गई। 1 साल की बारिश में गांव का पुल टूट गया, बाहर से अनाज और जरूरी सामान आना बंद हो गया, कई घरों में पानी भर गया। मुनिया ने देखा कि उसके बाबा कैसे गांव के लोगों को संगठित करके मदद पहुंचा रहे थे। किसी के बरसात का मौसम बीत गया, लेकिन अपने पीछे ढेर सारी कहानियां छोड़ गया। मुनिया बड़ा हुआ और वही गांव के स्कूल में मास्टर बन गया। लेकिन जब भी बरसात आती, वह अपनी क्लास में बच्चों को वही कहानियां सुनाता, मिट्टी की, महक की, नाव की और बाबा की।